राधे राधे। इमोशनल भी हो रही हूँ मैं बोलते हुए, वो हिम्मत मेरे अंदर आई। पीकू पसंद आया आपको? कल आपको एक सरप्राइज ही मिलने वाला है। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग जस्ट अभी आपके सामने की जा रही है। नहाकर तैयार श्यार हो चुकी हूँ। कल के ब्लॉग के एंडिंग में मैंने आपको बताया था कि तबीयत सही से नहीं लग रही है मुझे, मेरी सर अभी भी भारी भारी है, चक्कर चक्कर से आ रहे हैं। ऐसी से भी दिन की शुरुआत हो रही है। आधी रात से बारिश होनी शुरू हो गई थी और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चली रही है बाहर। और सुबह जिस समय मेरी आंख खुली एकदम से, उस समय का माहौल दिखाती हूँ आपको, देखिए। अब दिन पटियाला वाले गुड मॉर्निंग। ताबड़तोड़ बारिश आ रही है एकदम। अब लग रहा है कि सावन शुरू हुआ है करके। बिजली गरज रही है, किसी की आवाज आ रही है बादलों की। बस अब मौसम भी ठंडा हो जाए। राधे राधे मम्मा। राधे राधे। बारिश हो पूछो, मम्मी नहीं टिकती भाई, रेनकोट पहन के जा रही है मंदिर। ध्यान से जाना। अभी भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी लगी ही हुई है, बारिश रुक नहीं रही है। मम्मी भी बता रहे थे मंदिर से घर वापस आकर कि पूरा भरा हुआ है। मम्मी पैदल पैदल बड़ी मुश्किल से गई, और ऊपर से जो गाड़ियां चलती है सड़क पे वो छींटे डाल देती हैं ऊपर। मम्मी तो रेनकोट पहन के गई थी, लेकिन अभी भी बारिश के हालात कुछ ऐसे से ही चल रहे हैं। घर के मंदिर में भी पापा पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं मंदिर की तरफ। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फिर आपने बचाया नहीं। मम्मी को देखो कहाँ मिलती है जगह बैठने के लिए। ब्लॉग देखने के लिए वही बैठ जाती हूँ। फिर उड़ना पड़ता है। ये पापा ने 3 हिस्से कर दिए ड्राई फ्रूट्स के। ये बात, टोस्ट मेरा दोस्त हो गया यहाँ पे तैयार। सिम सिम यो बात। होय 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 होय। ये क्या हो रहा है भाई? कमेंट पे कमेंट। बच्ची हो बेटा, आ जाते हैं, क्या करूं? आप तो दूसरे चीजें होते रहते हो मम्मी, आप ही मत रोया करो बेटा। लोगों का कमेंट आता तो उसी में रोने लग जाता है, हैं? तेरे को देखे मैं भी रोने लग जाती हूँ। क्या करे, हमारा फोन में ही ऐसा है, हमारे खून में ही रोना है। तो पापा कह रहे हैं ऐसे ट्राई करते रहते। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। पापा हो गए खुश। नाश्ता करने के बाद पिताजी अभी 84 जी का पाठ पढ़ रहे हैं और मम्मी फ्रिज खोलकर देख रही हैं कि कौन सी सब्जी बनाई जानी चाहिए लंच के लिए। तो घर के अंदर का फिलहाल ये माहौल चल रहा है। मैं फ्री थी तो मैं बाहर वाले रूम में आ गई। मैंने कहा चलो ब्लॉग एडिटिंग का काम निपटा लेती हूँ, दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करने को मिल जाएगा। तो अभी मेरी नज़र गई कमेंट सेक्शन पे, जो कल मैंने व्लॉग डाला था उसके नीचे के कमेंट्स। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबने पीकू का इतने प्यार से वेलकम किया है। ये सच में बहुत क्यूट है। जब से ये आया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना आ गया मेरे पास। हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स आए हैं अटपटे से, जिनका आना बनता ही है, हमेशा आते ही है, कोई नई बात नहीं है। अ, कुछ कमेंट इस तरीके का है कि आप 30 साल के होने वाले हो और आप एक टैडी लेकर आए हो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपको कुछ दिमागी लोच है, आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से कि इतनी बचकानी हरकत इस उम्र में कौन करता है। और 2-3 कमेंट्स और भी ऐसे देखने के लिए मिले मुझे कि आप क्या टैडी ले आए, इतने खुश हो रहे हो बच्चों की तरह, क्या ये बचकानी हरकतें, इस टाइप के कुछ कमेंट्स और भी आए हुए हैं। तो लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा इस चीज़ का। आप उतना ही जानते हो जितना आपने ब्लॉग के माध्यम से हमें देखा है, जाना है। तो एक छोटी सी आपको बात बताने का मेरा मन किया, इसलिए ताकि आप रिलेट कर पाओ मेरी उस फीलिंग्स को जो मेरी इस बाबू के साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि पापा सरकारी नौकरी में रहे हमारे, लेकिन फिर भी जीवन कुछ ऐसा हाई फाई वाला नहीं था कि मुंह से कोई भी चीज़ निकली और तुरंत हाथ में आ गई। एक एक चीज़ के लिए तरसे हैं हम लोग। जब मैं छोटी सी थी ना, मेरी सारे फ्रेंड्स के पास बहुत अच्छे अच्छे टॉयज होते थे, है ना, गुड़ियाँ, खिलौने, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें।
और उनके कपड़े, उनका लाइफ़स्टाइल सब चीज़ें देखकर बस मैं देखती थी सिर्फ़। और काश वाली एक फीलिंग होती है ना कि काश अपने पास भी ऐसा होता। रेंट पे हम लोग रहते थे। स्थिति कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, 3 बच्चे घर में स्टडी वाले, तनख्वाह भी उतनी नहीं थी कुछ ख़ास, महँगाई तो शुरू से रही ही है। तो ऐसे से माहौल में हम लोग पले-बड़े हैं। और 10-10, 20-20 रुपए वाली जो डॉल्स आती थी, उस समय पे प्लास्टिक वाली बिल्कुल ही मतलब ऐसे पिचकाओ तो पिचक ही जाती थी वो बिल्कुल, आपने भी शायद देखी होंगी। वो वाली डॉल्स होती थी मेरे पास, वो भी एक आधी होगी होगी तो वो भी कभी उसका मिनट में हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऐसा-ऐसा ना खराब हो गई। एक बार मेरा बर्थडे था, तो उस समय पे पापा के एक फ्रेंड घर पे आए थे, तो उन्होंने एक मुझे डॉल दी जो कि मेरी ड्रीम डॉल कह लो आप, क्योंकि मेरी सभी फ्रेंड्स के पास वो थी, इकलौती मैं थी जिसके पास नहीं थी। तो मैं बहुत तरसी हूँ उस डॉल के लिए, बार्बी डॉल, जिसके कपड़े चेंज हो जाते थे ना, कपड़े होते थे उसमें, बेली, शूज़ सब चीज़ें होती थी उसमें, उसके कपड़े चेंज करने, कॉम्ब होती थी, पूरा एक सेट होता है ना बार्बी डॉल वाला, वो सेट। तो वो अंकल ने मुझे गिफ्ट किया। पहले तो काफ़ी टाइम तक मैंने उसको खोला ही नहीं कि खोलूँगी तो खराब हो जाएगा। तो उसके बाद जब खोला, उसके साथ खेलना शुरू किया, मैं बहुत खुश थी, जैसे कि पता नहीं क्या ही मिल गया होता है मेरे को, ज़िंदगी में सबसे अमीर मैं ही हूँ, ऐसी वाली फीलिंग। फिर घर में कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, अब वो जो भी हादसे थे वो मैं नहीं बोलना चाहूँगी ब्लॉग में। मेरी डॉल जल गई। देखने में इतनी बुरी हो गई वो आधी सी जली हुई डॉल। लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि मेरी डॉल जल रही है, मैं फटाफट भाग के गई और मैंने मतलब उस डॉल को बाहर निकाल लिया। मैं उसको ले आई अंदर, मम्मी ने मुझे बहुत डाँटा कि वो जल गई है, वो सुंदर नहीं लग रही है, वो किसी काम की नहीं है, उसको फेंक दे करके। मैंने नहीं फेंका। मैं स्कूल चली गई, मम्मी ने मेरे पीछे से उस डॉल को फेंक दिया डस्टबिन में। स्कूल से घर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी डॉल ढूँढी, मुझे नहीं मिली। डस्टबिन में से मैंने वो डॉल निकाली, उसको फिर साफ किया और फिर मैं उसके साथ ही खेलती थी और वही मेरी बचपन की डॉल थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उस डॉल के साथ, मुझे भी नहीं पता। लेकिन उस डॉल के साथ मैं बहुत खेली हूँ, हालाँकि वो जली हुई थी, लेकिन मेरे पास इकलौती वही थी, जो मैं कहूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का मेरे पास कोई खिलौना था, तो इकलौती वही थी। तो मैं ऐसा-सा बचपन रहा है मेरा। और इतना एक तरसा हुआ बच्चा हर एक चीज़ के लिए, तो तुम सोच सकते हो। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं जब गाज़ियाबाद में भी थी, कि क्या बच्चों की तरह इतने सारे टॉयज़ ले रखे हैं। मेरे बेड पे आपने देखे हैं, वहाँ पे टॉयज़ ही टॉयज़ रहते हैं। तो कुछ इच्छाएँ जो बचपन में पूरी नहीं हो पाई, वो मैं अब पूरी करती हूँ अपनी। बचपन से ही एक सपना था मन में, एक रूम हो खुद का, उसमें खूब सारे टॉयज़ हों और काफ़ी सारी अलग-अलग तरीके की ड्रेसेज़ हों, जूते हों, चप्पल हो, शूज़ हों, हर एक चीज़ की वैरायटी हो, पर्स हो, है ना? अलग-अलग चीज़ें जो सोची थी बचपन में कभी हो, वो कुछ भी नहीं हुआ वैसा। बचपन निकल गया, हम बड़े हो गए। लेकिन अभी लास्ट जब मैं जालंधर गई थी फर्स्ट टाइम, तब मैंने रिद्धि का रूम देखा और रिद्धि के रूम में मैंने अपना वो सपना साकार होता हुआ देखा। एक रूम जिसमें इतने सारे टॉयज़ हैं, इतनी सारी ड्रेसेस हैं, सब वो चीज़ें जो मैंने कभी खुद के लिए सोची थी, वो आज हमारी बच्ची के पास हैं। और मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि हर माँ-बाप ये चाहता है कि जो चीज़ उसके पास नहीं थी या वो जिस चीज़ के लिए बचपन में तरसा है, वो चीज़ उसके बच्चे के पास हो। इमोशनल भी हो रही हूँ मैं बोलते हुए। और एक खुशी के आँसू हैं कि गिशी और भाभी ने वो चीज़ अचीव की है कि वो रिद्धि को एक ड्रीम लाइफ़ दे रहे हैं सच में। बहुत बहुत प्राउड की बात है ये, कि जो चीज़ें हमें बचपन में नहीं मिली, जिस चीज़ के लिए हम लोग तरसे, वो सब चीज़ें आज रिद्धि के पास है। और भगवान करे आगे भी हमारी बच्ची खुश रहे और सारी चीज़ें, सारी ख्वाहिशें उसके जीवन में पूरी हों, हर वो चीज़ उसको मिले जिसकी वो हकदार है। और रिद्धि तो वैसे ही बहुत लकी है, बहुत प्यारी है, हम सबका इतना प्यार रिद्धि ले रही है और वो वाक़ई में इतनी क्यूट है ना, वो खुद से बहुत प्यार लेती है सबसे। तो ये तो मेरी एक फीलिंग है टॉयज़ को लेकर। ये मान लो कि बचपन की वो चीज़ें, वो ख्वाहिशें जो पूरी तब नहीं हुई, वो पूरी
अब कर रही हूँ मैं जितनी कर पाई खुद की खुशी के लिए। किसी को कुछ दिखाना नहीं है मुझे, किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ तो मैं कर रही हूँ। अब आप अगर आप इस फीलिंग को समझ पाओ वेल एंड गुड, ना समझ पाओ तो वो आपकी मर्जी है। एक दो कमेंट्स ऐसे भी आए कि आपको पीकू के साथ इतना प्यार है ना, आपको टॉयज इतने अच्छे लगते हैं, आप एक जीता जागता टॉय घर में ले आओ, आप एक डॉग रख लो, आप कोई भी पेट घर में रख लो। मैं सच बताऊं मैं बहुत बड़ी पेट लवर हूँ। इवन अगर कहीं मुझे दिखे कि कोई पेट परेशानी में है, दिक्कत में है, या कोई मार रहा है या कुछ कर रहा है, तो मैं लड़ जाती हूँ लोगों से। मेरी माँ को पता है, मेरे साथ जो लोग रहते हैं उन सबको पता है कि मैं बहुत बड़ी पेट लवर हूँ। लेकिन पता नहीं होता भी है, मैं कहीं भी चले जाऊँ ना अपने आप ही बिन बुलाए मेरे पास आते हैं, अपने आप ही डॉग्स हो गए, जानवर कुछ भी अपने आप ही मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत प्यार आता है उनपे। लेकिन मैं घर में नहीं लाना चाहती, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक्चुअल में ना जब मैं छोटी-सी होती थी, बहुत काफ़ी छोटी थी उस समय, पापा को ज़िद की मैंने कि मुझे एक पेट चाहिए, मुझे चाहिए। सबके पास देख के मुझे भी चाहिए। गली में जो डॉग्स होते थे मुझे बहुत प्यारे लगते थे, तो मैं पापा के पीछे पड़ गई। पापा लेकर आए मेरे लिए और मुझे बोला डॉगी है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो फीमेल डॉगी थी, जिम्मी। और मुझे आज भी याद है उस समय मैं गिद्दे की प्रैक्टिस के लिए स्कूल गई थी, संडे का दिन था। और जब मैं घर में आई तो दूध की छोटी-सी कटोरी रखी हुई थी वहाँ पे, और मेरा पाँव लगा उस कटोरी में, ऊपर देख के चल रही थी। मैंने कहा ये बीच रास्ते में किसने रखी हुई है ये कटोरी करके दूध की। और मुझे था ग्रीश पे डाउट कि ग्रीश ऐसे उल्टे-सीधे काम करता है, ग्रीश की होगी करके। मैं मम्मी देख लो यहाँ पे, मम्मी कह रही तू देख बेड के नीचे, बेड के नीचे देख। और झुक के बेड के नीचे देखा तो इतना क्यूट छोटू-सा व्हाइट कलर का डॉगी मेरी जिम्मी। उसका नाम बड़े प्यार से हमने जिम्मी रखा, और मेरा बचपन जिम्मी के साथ खेलते हुए ही निकला। और इतना प्यार उसकी हरकतें ही अलग थी, मतलब उसके बिना मैं खुद को सोच ही नहीं सकती थी कि मैं उसके बिना रह भी सकती हूँ करके। लेकिन जीवन बहुत कुछ सिखा देता है, उसके साथ भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना। जिम्मी हमें काटती भी थी। कई बार जिम्मी कीचड़ में बाहर ऐसे खेल-वेल के आ जाती थी गंदी सी होके, तो मम्मी उसको डाँटती थी। उसको बचाने के लिए मैं आगे हो जाती थी। मम्मी से मैंने भी डंडे खाए हैं जिम्मी की जगह पे कितनी बार। मम्मी कहती थी इसके पीछे उसको नहलाना, करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी। जिम्मी के साथ एक अलग बॉन्डिंग थी। और मुझे आज भी याद है कि बसंत पंचमी का दिन था, उससे 1 दिन पहले बड़े भैया अपने लिए पतंग लेके आए, डोर लेकर आए कि मैं पतंग उड़ाऊँगा। भैया को बड़ा शौक था पतंगबाज़ी का शुरू से ही, बड़े भैया को। लेकिन सुबह-सुबह पता लगा कि जिम्मी नहीं रही अब इस दुनिया में। वो दिन इतना बुरा था हम सबके लिए कि हफ्ता भर तक हम सब में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। और जिम्मी, मैं ऐसे कहूँ, अगर मैं आज भी जैसे अंदर रूम में सोफ़े पे बैठती हूँ ना, ऊपर सीढ़ियों में देखती हूँ, मुझे जिम्मी की याद आती है, आज भी आती है। ऐसे करके बैठती थी वो, जो सीढ़ी है ना रेलिंग, उस पे ऐसे पैर नीचे लटका के। कितनी बार मुझे ऐसा लगता है जिम्मी अभी भी वहाँ है। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसे कोई बात हुई तो मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि मम्मी मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिम्मी साथ ही है। तो जिम्मी के बाद से वो हिम्मत मेरे अंदर आई ही नहीं, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम होती है और लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, तो मेरे बस की नहीं है कोई पेट घर में लाके इस तरीके से पालना। भाभी शिजुका को लेकर आए थे, फिर वो जॉब के चलते नहीं उसकी इतनी केयर कर पा रहे थे, वो बीमार थी। शिजुका को यहाँ लाया गया, उसके साथ प्यार पड़ गया। उसको कहाँ-कहाँ नहीं लेके गए हम ट्रीटमेंट के लिए, आपने सब चीज़ें देखी हैं ब्लॉग में। जिस दिन शिजुका छोड़ के गई वो भी पल बड़ा बुरा था। और सच मानो मेरे मन में नोबिता को लेके भी ना डर सा लगा रहता है। तो ये प्यारे तो बहुत लगते हैं, प्यार लेते भी बहुत हैं, लेकिन डर लगता है मेरे को। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इस सोच के साथ अगर सभी लोग चले तो ऐसे कोई पेट पाले ही ना। लेकिन जो पाल रहे हैं भाई, बहुत बड़ा जिगरा है उनके अंदर। मैं ये दुख नहीं झेल सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी भी पेट को लाके घर में पालूं। फिर जब ये जाते हैं ना, बड़ा बुरा सा लगता है, नहीं सहा जाता। ये जो पेट लवर है जिन्होंने ये चीजें झेली हैं वो समझ पा रहे होंगे मेरी इस फीलिंग को। जिम्मी के बाद मेरे अंदर ये हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं कोई भी किसी भी तरह का पेट घर में लेकर आऊं। कमेंट्स मुझे ऐसे देखने के लिए भी मिले कि आप अपने मायके में हो, आपको 2-3 महीने हो गए हैं यहाँ रहते हुए, कब तक लाइफ ऐसी चलेगी, कुछ डिसीजन ले लो अपनी जिंदगी को लेके, क्यों अपना लाइफ ऐसे बर्बाद कर रहे हो, कुछ सोचो खुद के लिए।
तो पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है या बर्बाद हो रही है। मुझे तो नहीं लगता मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। कैसे बर्बाद हो रही है? मैं बढ़िया खा रही हूँ, पी रही हूँ, रह रही हूँ, जी रही हूँ। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, जैसा जीवन चल रहा है मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। और सच बताऊं तो अभी फिलहाल की टोटली पूरी डोर मैंने भोलेनाथ के हाथ पे छोड़ रखी है। जो उनको सही लगेगा वो लाइफ में करेंगे मेरे साथ। आज तक जो भी कुछ जीवन में हुआ, कुछ भी किसी भी चीज में मैं कहूँ मेरी मर्जी थी या मैंने खुद की मर्जी से किया, ऐसा कुछ भी नहीं रहा मेरे साथ। पता नहीं कैसे कैसे, जैसे जैसे जिंदगी चलाती रही मैं वैसे वैसे चलती रही। अब आगे जो होगा भोलेनाथ के हाथ में है, जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा मत हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं परेशान हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको मेरी सच में इतनी ही फ़िक्र है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट किया करो, ताकि मुझे अच्छा फ़ील हो, मुझे पॉजिटिव फ़ील हो। पहली जीवन अगर ऐसा चल रहा है, आपको इतनी फ़िक्र आप जता रहे हो, इतना आपको पता है, फिर उल्टे-सीधे कमेंट कर कर के और मतलब खराब लाइफ को बदतर बनाने वाली बात, ऐसी चीजें क्यों करते हो कि किसी को हर्ट हो? सब नहीं करते, सबको बोलना भी गलत होगा, कुछ हैं। और पूरी दुनिया मैं बोलूं अच्छे लोगों से भरी हुई है या बुरे लोगों से भरी हुई है, ये कहना भी गलत होगा। तो ये समाज का हिस्सा है, ये जीवन का हिस्सा है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। पर अभी जो फिलहाल चल रहा है बस सब बढ़िया चल रहा है, मुझे इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना, मैं बस खुश हूँ। और हो सके तो मेरा साथ दो, हो सके तो मुझे प्यार दो, जिसकी फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बने रहो साथ में, फिलहाल ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, मिलती हूँ आपको ब्लॉग एडिटिंग के बाद। आइए पधारिए अनाया सनाया जी। का हाल बानी? ठीक हूँ। ई देखा हमारा नेल आर्ट कैसन बा? कैसा लग रहा है नन्नू? अच्छा, नन्नू मेहंदी दिखा रही है, किसने लगाई? ओ मीट पीकू, क्या नाम है इसका? पीकू पीकू। पीकू पीकू पीकू। गुड। कैसा है पीकू? पढ़ना पीकू मिलो, लिखना आता है? पीकू हगी हगी कर लो, हगी हगी कर लो। नहीं, इसको सिर्फ प्यार लेना आता है, बैठो पहले इसको प्यार देना आता है, प्यार लेना आता है बस। एबीसीडी आती है? एबीसीडी सुनाओ। एबीसीडी नहीं आती इसको? 1 2 आता है? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बच्चा है ये। अच्छा बच्चा है ना? हाँ। पीकू इंटेलिजेंट बच्चा है, क्लास में फर्स्ट आता है। कौन सी क्लास में बेटा? ये इसने पीएचडी कर ली। क्या? यस, छुट्टी ले ये ली? डॉक्टर पीकू है, डॉक्टर पीकू। इसने छुट्टी ले ली? हाँ, तुम्हें अगर ट्यूशन लेनी हो तो पीकू के पास आ जाना, ठीक है? ठीक है। पैम्पलेट में ये फोटो लगी हुई है, इसको देख के मम्मी कह रही है कि ग्रीश की फोटो है। ग्रीश की फोटो है ये? हाँ यार, गिरीश लग रहा है मेरे को। ऐसी है ये, देखना। यार मैं चाचू है ये? गिरीश है ही नहीं बन। चाचू है ये? मेरे को तो गिरीश लग रहा है। पापा भी यही बोले गिरीश है। और इनको पापा ने बोला कि देख देख ग्रीश की फोटो आई है पैम्पलेट में। ग्रीश को भेजती हूँ मैं फोटो। ग्रीश तूने ये कब ऐड की? हाँ, भेज 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 आपने ग्रीश है? हाँ, यहाँ पे पार्टी हो रही है, यहाँ पर फलों की पार्टी हो रही है। पापा जी थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। अपने लिए और खा लो, वहाँ से ले लो, बहुत पिलाई हूँ। देखो देखो ये सेब भी लाई अमीरी, हूँ, नाखा भी लाई हूँ। ये अमीरी का हाल। दादू को काम पे लगा रखा है दादी ने, देख रहे हो? देख रहे हो दादी का राज कैसा चल रहा है? देखो खुद फोन चला रही है और ये, देख रही है? देख देख देखो डांस सिखाया जा रहा है अनाया को। उसने तारीफ की चुन्नी देख मेरी सांसें अटकी थी, छोड़ दिया नाच नाच के था, मैं डीजे पे मटके दी, पसीना कमर से टुके था, ना चल मैं अरे अनाया छा गई। सनाया की चॉइस का सॉन्ग है ना? चलो चलो, ज्यादातर सॉन्ग तो मुझे सनाया ही बताती है कि बुआ ये चल रहा है, ये चल रहा है। हाँ। गाजियाबाद में लवी बताती है हाँ। या माही बताती है। करो करो। देख, अरे इधर देख ले, जो खूबसूरत थी वो छोरी करे हुस्न तेरा, उसने तारीफ की चुन्नी देख मेरी सांसें अटके। ये क्या है? थोड़ा आगे को आओ, ऐसे ऐसे। हाँ गुड। थी थी छोड़ दिया नाच नाच के था,
कहाँ से करनी है? इधर साइड को करना है। हाँ दिया नाच नाच के थाल डीजे पे मटकेगी पसीना कमर ऐसे पसीना कमर पे झपके थाल ना जल में खटके ऐसे मैं और माही तो कर लेंगे, फिर ये रह जाएगी, फिर ये रोती है मुझे नहीं लिया बुआ ने रील में। कहाँ से जहाँ से हम इस हाथ से करते हैं वही हाथ हम यूज करना है। ना जल में फटकेगी। हाँ अकेले करके दिखाओगे? सीख गए? नहीं। तो सबसे आगे आप ही खड़े हो गए, फिर माही दीदी, फिर बुआ, अच्छा सबसे आगे मैं खड़ी होंगी। और सबसे छोटे आप ही हो। पीछे खड़ी करूंगी अपने तो दिखेगी भी नहीं, तू मेरे पीछे चुईया। चल ठीक है। होगी तैयारी? फाइनल करोगे? गाने में करके दिखाओगे? माही तू बैठ, अकेले देखते हैं इसका। नहीं देख मेरी सांसें अटके थी छोड़ दिया नाच नाच के ठान डीजे पे मटकेगी। डीजे पे क्या था? डीजे पे कार्टून सी। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। तड़का तैयार हो चुका है जी। अरबी साइड में रखी हुई है मम्मी ने पहले ही, छील के काट के तल के पका के, अभी तड़के के ऊपर से इसको ऐड किया जा रहा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मौज कर दी। क्या कह रही है मम्मी, फिर बारिश आ गई? बारिश आज डांस कर रही है। कैसा रहा फिर बारिश का एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा, पर अंदर गर्माइश कम गई हुई। वही उम्मस है, वही गर्माइश है, वही बुरे हाल है। हाँ ठीक है। पापा जी भोजन कैसा बना है? बहुत अच्छा बना बेटा। मजा आई? हाँ जी हाँ। पेट भर के खाई? पेट भर के खा। हाँ वाह बिटुआ, चाहे भतीजा हो मेरा मन्नू, चाहे भतीजी हो मेरी माही, जब भी घर पे हम एक साथ होते हैं तो हम एक प्लेट में खाना खाते हैं प्रेम के साथ, इस तरीके से। ये इनका दही, ये हमारा दही, ये म्यूचुअल हमारी एक सब्जी और म्यूचुअल हमारी एक सब्जी, ठीक? और बीच में सलाद, ठीक? अब माही खाई और बताई कैसा बनी। ठीक है ठीक है ठीक बा ठीक बा। ये हमारी नई भाषा है, प्यार की भाषा। ये सबसे पहले रोटी लेब, उसमें अरबी लेब, ऊपर से दही लगाई, अब खाई। पहले छोटे होते तो ना मिर्ची बिल्कुल नहीं खाती थी, अभी भी है इसका थोड़ा थोड़ा मिर्ची वाला सीन। कैसा है? अच्छा, अब इसने अच्छा बोला सीखा है, पहले बोलती थी एक नंबर। अब सीखा इसने अच्छा बोलना। खाई मौज उड़ाई। जब हम लूडो खेलते थे पता नहीं मैं चाचा को कुछ बोलती थी। तू तो बेटा बहुत कुछ बोलती थी। अभी नहीं वो मेरा फेमस था। मेरा मैं पिक्स देख रही थी, इतनी छोटू सी थी ना ये, इसकी पिक्स लगाऊंगी मैं साथ में, आप भी देखना। छोटी छोटी सी इसकी पिक्स इतनी सारी, मेरा पूरा फोन भरा हुआ है इसकी फोटो से। बचपन कितनी फोटोज वीडियोज है इसकी ना, हमारे पास ही रहती थी। माही आप तो ड्यूटी में रहते थे, ये हमारे पास। उतना हम मन्नू के साथ नहीं खेले जितना हम इसके साथ खेले हैं। मन्नू हमारा छोटू सा था तो उसी समय चला गया था। मम्मा मज्जा नहीं लाई, बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज्यादा टेस्टी, अति उत्तम। अजवाइन डाला है? अजवाइन सही है, पेट के लिए अच्छा होता है। अजवाइन से भी ना ज्यादा जरूरी है हींग डाल। हाँ हींग डालनी चाहिए, सही जवाब। इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, खाने से आधा पौना घंटा पहले अनाया चली गई थी, आज भी सेम बात हुई है। उसको पहले माही सिखा रही थी डांस स्टेप्स, सीखे 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 एंड में कह रही मुझसे नहीं हो पा रहा है। वो डांस अच्छा करती है लेकिन वो खुद से करती है, अगर उसको कोई स्टेप तुम सिखाने की कोशिश करोगे ना वो नहीं करेगी, वो भूल जाती है, करती तो है भूल जाती है। तो फिर वो चिढ़ के चली गई। उसको हमने कहा फिर ठीक है, अगर ज्यादा देर बिठाओ ना फिर रोने लग जाती है, घर जाके लगाती है शिकायत कि बुआ ने मुझे नहीं सिखाया, दीदी ने मुझे नहीं सिखाया, फिर हम दोनों की गालियां पड़ती हैं भाभी से। तो इसलिए वो चली गई। अभी उसने नहाया भी नहीं है, अब नहा के आएगी, शायद आएगी। हाँ मूड हुआ तो आ भी सकती है, नहीं हुआ नहीं भी आ सकती। पिछली बार आई थी शायद, क्या पता है जे। इतिहास रिपीट हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ आज भी उसके बिना खाना खा रहे हैं हम।
क्या पता फिर आ भी जाए पिछली बार की तरह। शायद आएगा। शायद फिर उसके तरह बाद हम लूडो भी खेले। खेलेंगे लूडो तो खेलेंगे। मेहनत मजदूरी करने के बाद, पसीने में तरोतार होने के बाद बाहर वाले रूम में अभी हम आ चुके हैं। बर्तनों की, रसोई की साफ सफाई डन हो चुकी है। लंच करने के बाद एसी ऑन कर लिया गया है, लेकिन समय लगेगा अभी माहौल ठंडा होने में। तब तक यहाँ पे बॉडी पेन की दवाई ली जा रही है, क्योंकि तबीयत नासाज है, तबीयत साथ नहीं दे रही है। दवाई खाए। पसीने में भीगी। पर हम ना भीगे, तुम भीगे। ठंडी हवा ले। जब माहौल ठंडा हो, मजा आवत आनी। पापा बेड सेट करत आनी। वेलकम वेलकम वेलकम। आवा बैठा, लूडो खेला। बेशर्मी की भी हद होती है मम्मी, बेशर्मी की हद। ये दोनों दादी पोती का ड्रामा चल रहा है। ये कह रही है मारो मारो, वो मार रही है। बेचारा बेजुबान मासूम सा बच्चा। क्या बिगाड़ रहा है आपका? पिंकू, पिंकू नहीं है वो, पिकू है, पिकू। अल्लाह पिंकू। हैंडसम बॉय। उई उई। मम्मी को तो बेटा मैं कुछ कह नहीं सकती, तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तेरे को छेद दूंगी यहीं पे। हाथ मत लगाना बाबू को। मैंने देना मैसेज आया है क्या है? दो दादी इसको। ए तुझे अंदाजा नहीं तू किसके पास आया। ए हमारा बच्चा को मारे, क्या समझे, हम तुमको छोड़े। हम तो मारे, तुम क्या करे? हम तुमका धोई। कैसे धोए? ऐसा 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 ऐसा। कौन जीतेगा मम्मी? कौन जीतेगा माही? कौन जीतेगा? मैं ही जीतूंगी। कहीं भी पता नहीं। पोती ने दादी को काट दिया। ओ माय गॉड, माही ने बुआ को काट डाला। ये मैं जीत गई। अभी तक खेल रही है, ये अभी तक खेल रही है। नहीं आ रहा है। लूडो की आवाज में डांस किया जा रहा है यहाँ पे। कोई टेंशन नहीं। अंदर तक पहुंच गई है तुमने, मेरे को बहुत दो जन माही जीत गई, माही जीत गई। पीकू पसंद आया आपको? बहुत ज्यादा। ये है पीकू की दुश्मन। हमला करती है पीकू पे बार बार। इतना क्यूट पीकू है ना। हमको ना बोली भी। ध्यान से जाना, घर पहुंच के फोन कर देना, ठीक है बेटा? बाय बाय। बाय। मम्मी फोन दे दो, बुआ को फोन कर दो। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी भावनाओं की कदर करते हुए आप कुछ भी उल्टे पुल्टे कमेंट्स नहीं करोगे, क्योंकि ज़िंदगी पहले बहुत उथल पुथल चल रही है और आगे आप सहयोग दोगे मुझे, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करोगे। पिछले 2-3 दिन से ना कमेंट्स ऐसे आ भी रहे थे कि अनाया सनाया कहाँ है, व्लॉग में नहीं दिखाई देते। कुदरती भोलेनाथ की देखो ऐसे कृपा है कि बच्चे आज अपने आप ही आ गए। मेरी उनसे बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, अपने आप ही आए एकदम से ही। तो जब उन पे थोड़ा बर्डन कम होता है स्टडी का, वो आ जाते हैं। जब काम ज़्यादा होता है, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, तो नहीं आ पाते बच्चे घर पे। और कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। कल आपको एक सरप्राइज़ ही मिलने वाला है, यही मान लो। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल का व्लॉग बहुत मज़ेदार होगा। मज़ेदार होगा या सैड होगा, वो कल ही आप देखना। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।